हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो अभी मौसम ठीक ही है, गर्मी ज़्यादा नहीं हुई है। और सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को चैत्र नवरात्रि के रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान राम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सिद्धिदात्री की असीम कृपा हमेशा आपके परिवार पे बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। और बाकी कल मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर के नज़दीक, काफ़ी नज़दीक 2 काली माता मंदिर हैं और वहाँ पे काफ़ी कल महाअष्टमी और रामनवमी एक साथ थी। भले ही रामनवमी आज भी है लेकिन आधा दिन तक है, कल से शुरू हो गई थी। तो काफ़ी ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे थे और झांकियाँ भी चल रही थी। तो इस वजह से, कॉपीराइट की वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाई और थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो दोस्तों, एक बार फिर से लेके आई हूँ मैं थंबनेल देख के, आपने देख ही लिया होगा और आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जिस दिन मैंने कब 24 तारीख को मैंने दिन में तो मैंने वीडियो अपलोड की थी हरीश के बारे में, और उसके बाद 4:10 पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी दिल्ली के ऑल इंडिया आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में। एम्स के अंडर में ही जो आता है डॉक्टर भीमराव मेडिकल कॉलेज, उसमें जहाँ पे वो रखे गए थे। तो उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई। कल बनानी थी मैंने, तो कल यहाँ पे काफ़ी शोरगुल हो रहा था तो मैं बना नहीं पाई। तो दोस्तों, एक तरफ मतलब काफ़ी दुख भी हुआ और ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका दो मतलब मन में दोहरे वो चल रहे थे जो भाव होते हैं। एक तरफ तो ये हो रहा था कि मतलब कैसे हो गया, बहुत दुख भी हो रहा था उनके माता पिता को देख के जिन्होंने ऐसा फैसला लिया, मतलब मजबूर होकर। और एक तरफ तो खुशी भी हो रही थी और ईश्वर का मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि उनके जाने का शोक व्यक्त करें या ईश्वर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और उन सभी चिकित्सकों का, सभी जो हैं उनके परिवारजनों का, उनका आभार व्यक्त करें जिन्होंने इस ऐसे पीड़ादायक जीवन से मुक्ति दिलाने में उनकी सहायता की। तो दोस्तों, आखिरकार स्वीकारना ही पड़ा सभी को, चाहे किसी ने रो के स्वीकारा, चाहे किसी ने अपने दिल पे पत्थर रख के स्वीकारा, लेकिन यही जीवन का अटल सत्य है, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जो इस संसार में आया है उसने एक दिन जाना अवश्य है, पर दुख इस बात का हुआ है कि मतलब इस तरह से जाना थोड़ा सबके लिए एक मन में एक डरावना या भावपूर्ण या बिल्कुल शोकजनक था जो इस तरह से वो गए। और ये ऐतिहासिक जो कानून वो बना के गए, हमारे देश में ये पहली इच्छा मृत्यु का पहला मामला है हरीश का, जिन्हें इच्छा मृत्यु दी गई और जिसमें कि माता पिता ने स्वयं 13 साल से कोमा में पड़े हुए अपने बच्चे के लिए उसके शरीर को देखते हुए, उसकी पीड़ा को देखते हुए उसके लिए इच्छा मृत्यु की पिटीशन फाइल की, जो याचिका दायर की 3 साल से 2013 में उनके साथ ये हादसा हुआ था और अभी 3 साल पहले उन्होंने याचिका दायर की थी। पहले उन्होंने निचली अदालत में की, वहाँ से खारिज हुई, फिर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में की, हाई कोर्ट में, वहाँ से भी खारिज हुई। फिर उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पे
2 माननीय न्यायाधीशों की बेंच ने और कई चिकित्सकों के बोर्ड को बिठा के उनकी जो ओपिनियन थी हरीश की उसमें शारीरिक पीड़ा में और उनके जो इलाज करते हुए भी 13 सालों की इलाज के बाद होते हुए भी जो सुधार था शरीर में, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई, तो सबके लिए काफ़ी वो था, कठोर था। दोस्तों, माता पिता के साथ इसमें हरीश के भाई बहन भी थे जिन्होंने इतनी पीड़ा सही और ये सब कुछ देखा। आप सभी को पता होगा कि जिस दिन हरीश के साथ ये हादसा हुआ उसके दूसरे दिन रक्षाबंधन था और वो बालकनी में खड़े होकर रात में अपनी बहन के साथ बात कर रहे थे, तब तक वो नीचे गिर गए, पीजी के हॉस्टल से गिर गए, मतलब गिराए गए। ऐसे बात करते करते कोई नहीं गिरता है और बालकनी ऐसी भी नहीं रही होगी जिस पे कोई ग्रिल वगैरह नहीं रहा होगा, लेकिन गिराए गए, समझो जो भी हुआ। वो बहन के लिए भी काफ़ी दर्दनाक था। बहन के मन में एक ही पछतावा था कि काश मैं इतनी रात में भाई को कॉल नहीं करती, तो वो अंदर रहता और वो अपने कॉल में व्यस्त नहीं रहता और ये होता। हरीश का जो छोटा भाई है, हरीश सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर की बहन थी, और जो सबसे छोटा भाई है हरीश का, वो उस समय 12वीं क्लास में था। उसी समय बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे थे और ये हादसा भी हो गया था। छोटे भाई ने बोर्ड एग्ज़ाम भी दिया, उसके बाद कुछ पढ़ाई भी की, अपने भाई की पूरी देखभाल भी की एक केयर टेकर की तरह, और सब कुछ उसकी सफाई से लेके खाना पीना सब कुछ उसको, और साथ में ही परिवार के खर्चे भी उठाए, पार्ट टाइम अपना कुछ काम करके। उसके लिए भी काफ़ी कठिन था। और अब तो हरीश पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। 2-3 दिन से, मतलब 20 तारीख के बाद ही डॉक्टर उनके माता पिता को कहने लग गए थे कि, मतलब जैसे उनके हर बार टेस्ट हो रहे थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और वो था, ये दुखद था, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही मानेंगे इसे, और असमंजस में डालने वाला था। जहाँ पेशेंट को ठीक होने के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और टाइम टू टाइम उसके टेस्ट किए जाते हैं कि कितना सुधार हुआ, वहीं उसी के ठीक विपरीत हरीश के टेस्ट हो रहे थे टाइम टू टाइम। जब उनका पहले पानी और फूड पाइप बंद किया गया, उसके बाद उनको देखा गया कि कितना इनकी सेहत में गिरावट आ रही है, तो उसकी अपडेट वो उनके माता पिता को देते जाते थे। बगल में ही उनके माता पिता के लिए, उनके परिवार वालों के लिए एक रूम दिया गया था, जहाँ पे उनके माता पिता, उनका छोटा भाई, उनकी बहन वगैरह रहते थे। जब भी दरवाजे की या डॉक्टर के आने जाने की आहट होती थी, तो हरीश के माता पिता यूँ टकटकी लगाई रहते थे कि डॉक्टर पता नहीं कब बोल दें कि ये लास्ट के इतने घंटे हैं और आप लोग हरीश के पास रहो। इसीलिए उनको वहाँ पे रखा गया था। जब देखा गया कि हरीश का मतलब वो नहीं है, जब उनका पोषण थोड़ा कम किया गया, उनके जो जीवनदायी औषधियाँ थी वो बंद की गई, तो देखा गया उससे 5-6 दिन बीत गए थे, तो उनकी सेहत में ज़्यादा वो नहीं आ रही थी। फिर उनका खाना पूरी तरह से शायद बंद किया गया, उनका पानी बंद किया गया। धीरे धीरे डॉक्टर उनको बोलने लग गए अब इनके पास इतने घंटे हैं, इतने घंटे हैं। तो 24 तारीख को सुबह शायद 11-12 बजे के लगभग हरीश के माता पिता को डॉक्टर ने सूचित कर दिया था कि अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो आप उसके साथ बैठ सकते हैं, अपने बच्चे के साथ हरीश के पास।
तब से उसके माता पिता उसके साथ ही थे वहाँ पे अंतिम क्षणों में। और उसकी माँ हनुमान चालीसा का जाप किए जा रही थी उनकी मुक्ति के लिए, और भी मंत्रों का जाप हो रहा था जो भी हमारे वेद पुराणों में है, गरुड़ पुराण वगैरह में, वो अपने मन ही मन में या कर रहे थे। साथ ही याद कर रहे होंगे उन क्षणों को, साथ ही वो माँ याद कर रही होगी जब हरीश ने पहली बार पेट में घूमना शुरू किया होगा, मूवमेंट शुरू किया होगा, और जब पहली बार उसकी हार्ट बीट सोनोग्राफी में आई होगी, तो वही पल भी है, वो पल भी याद कर रही होंगी कि कैसे करके पहली बार उनको महसूस हुआ था उनकी फर्स्ट मोमेंट, और सोनोग्राफी में उनकी दिल की धड़कन, और आज वो उन्हीं धड़कनों को बंद होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उनके लिए काफ़ी दुखद था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कोई पैसिव एथोनेसिया नहीं था, ये निष्क्रिय मौत नहीं थी। इससे अच्छा तो ये था कि एक ही बार में सब कुछ बंद करके सीधे जो एक्टिव वो एथोनेसिया है वही कर देते। तो उसमें कई उन्होंने एक्सपर्ट ने कहा कि उससे वो काफ़ी तड़पता। तो कुछ बोल रहे हैं कि इससे भी तो तड़पा ही होगा जब उसका खाना बंद किया गया, जब उसका पानी बंद किया गया, जब वो होगा। माता पिता को भी मलाल होगा, उनको भी, वो तो उनके लिए तो अपूर्णीय क्षति है, और उनके लिए तो वो मतलब मर तो हरीश तभी गया था 2013 में, लेकिन माँ बाप के लिए ये कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी हो ही रहा होगा कि जैसा भी था सामने पे पड़ा तो रहता था, सुबह उठ के उसको देखते तो थे वहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसको खाना पीना देने की चिंता तो रहती थी, और जैसा भी था घर में था। मतलब एक तरफ से ये है कि जैसे किसी ने शौक के लिए किसी पक्षी को कैद करा हुआ है, मतलब अपने शौक के लिए कि वो उसे देख रहा है, दिन रात देखता रहा है, लेकिन मन ही मन में किसी के मन में ये आया कि हम इसे सब कुछ दे रहे हैं लेकिन ये गुलाम है, इसे आज़ाद कर देना चाहिए। तो यही हो रहा होगा, शायद उनके मन में यही ख्याल चल रहे होंगे। बाद में हरीश ने 4:10 पे अंतिम सांस ली, फिर डॉक्टर ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ नो मोर, अब हरीश को मुक्ति मिल चुकी है। तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया हुई, कहा जा रहा है उनके बॉडी पार्ट्स भी डोनेट किए गए, अंगदान भी किया गया। पहले शायद ये था कि उनका लीवर जो यकृत है वो और उनका किडनी वगैरह भी डोनेट होंगे, लेकिन जब उनका न्यूट्रिशन और उनका पानी वगैरह जो बंद हुआ था बीच में, और जो उनको ब्रेन सूदिंग मेडिसिन दी जा रही थी, तो मुझे लग रहा है उससे हो सकता है किडनी या लीवर में कोई असर पड़ा हो, इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, तो वो डोनेट नहीं किया। तो यही पता चला है कि जो उनकी हार्ट की चारों वॉल्व है वो डोनेट की गई, और जो कॉर्निया हैं आँखों के वो डोनेट किए गए। उसके बाद जब 14 तारीख को हरीश को गाजियाबाद के उनके घर से ले जाया गया था, तो उनके पिता ने सोसाइटी में ये बोला था कि अगर जिस दिन इसको मुक्ति मिल जाएगी तो हम इसकी यहीं से सम्मानजनक मतलब अंतिम यात्रा निकालेंगे अपनी सोसाइटी से। लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज वगैरह होने की वजह से और कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश या सरकार के या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी के, उसकी वजह से एम्स ने गाजियाबाद ले जाने के लिए उनको मना कर दिया था, और हरीश का अंतिम संस्कार ग्रीन पार्क स्थित मोक्षधाम सर्वगृह में उसमें किया गया, शमशान घाट पे किया गया।
देख रहे थे हम कि उनके पिता सबको समझा रहे थे कि कोई रोएगा नहीं यहाँ पे। जितने भी सोसाइटी के लोगों के जैसे हरीश के साथ ये हुआ तो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चला गया था, सब लोग वहाँ पे आ गए थे और जो भी रिश्तेदार वगैरह थे, उनकी बहन, उनके दामाद, उनके सब कुछ बहनोई वगैरह सब लोग आ गए थे। उनके अलावा और भी लोग जिन्होंने हरीश के बारे में सुना होगा वो आ गए थे। हरीश के पिता ने सभी से विनती की कि कृपया कोई रोएगा नहीं, इस आत्मा को सम्मानपूर्वक आप विदा कीजिए। लेकिन वो खुद ही रोते हुए नजर आए लोगों को समझाते समय। हरीश की माँ तो मानो ऐसा जैसे पत्थर हो गई हो, वो सिर्फ हाथ जोड़े हुए खड़ी थी और वे यही बोल रही थी कि इसे सम्मानपूर्वक जाने दीजिए, कोई भी रोएगा नहीं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था वहाँ पे ब्रह्म कुमारी आश्रम, क्योंकि वो उनका परिवार ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ था, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम के भी सभी काफ़ी सदस्य आई हुई थी, दीदियाँ। तो वो भी यही बोल रहे थे कि आप लोग रोना मत, इसकी मतलब जो अगर आप चाहते हैं कि इसकी यात्रा सुखद हो, मर्यादित ढंग से ये यात्रा हो, तो आप कोई भी रोएगा नहीं, इनको खुशी खुशी विदा कीजिए। मैंने देखा है जो ब्रह्म कुमारी आश्रम वगैरह से जुड़े रहते हैं तो उनको ज़्यादा वो नहीं होता है, शायद उनका ऐसी वो ये सब वो करते हैं कि उनका दिमाग ना इस चीज़ को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस के विनर भी थे एक बार, तो जो अभिनेता, जब उनकी डेथ हुई तो उनके माता जी ने भी कहा था कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो इस संसार से अब दूसरे संसार में चला गया है। वो ज़्यादा रोई उनकी, मैंने 2 दिन देख दिया ऐसा ही 2 बार। लेकिन हरीश के जो भाई थे, छोटे भाई, उनको संभालना मुश्किल हो गया था हरीश के भाई को। वहाँ पे वो इतने ज़ोर से फपक के रो गए, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। हरीश का छोटा भाई वो तब 12th में था जब हरीश के साथ ये हादसा हुआ था और उसने अपने भाई का एक एक मोमेंट याद किया था। उसने घर परिवार को संभाला था। घर का सबसे छोटा बच्चा हमेशा छोटा ही होता है, चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि उसने सबसे बड़े होने की जिम्मेदारियां समय से पहले उठा ली थी। बहुत रोया था। और उसके बाद जब 25 तारीख को वहाँ पे अस्थियाँ लेने के लिए गए, अब अस्थि विसर्जन के लिए ले जाएंगे, तो कल परसों 25 तारीख को हरीश के छोटे भाई अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियाँ लेने के लिए गए वहाँ पे ग्रीन पार्क में, मोक्षधाम जो शमशान है जहाँ पे हरीश को मुखाग्नि दी गई थी। तो जब अस्थियाँ चुन रहे थे, उनके पिताजी तो फटाफट अस्थियाँ उठा रहे थे और उनके जीजा जी वगैरह, लेकिन उनका छोटा भाई एकटक होके उनकी जो चिता का ढेर था उसको निहार रहा था। शायद उसके मन में कई ख्याल चल रहे थे। तो अब हरीश की अस्थि विसर्जन हो गया होगा हरिद्वार में, और वहीं से उनका परिवार जो हरीश की जो मरने के बाद जो भी इंसान के स्वर्गवास होने के बाद जो हमारे हिंदू धर्म में क्रिया होती है, कहीं 13वीं होती है, कहीं कुछ होता है, तो वहाँ से वो अपने पैतृक गांव हिमाचल कांगड़ा जाएंगे हरिद्वार से ही, और वहाँ पे हरीश को सारा उसका जो भी होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब कुछ क्रियाकर्म होगा। दोस्तों नीचे कचरे की गाड़ी आ गई, उसका हल्ला सुनाई दे रहा होगा, तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करना। तो काफ़ी दुखद था दोस्तों, मुझे तो काफ़ी दुख हुआ, लेकिन क्या करें, यही जीवन का अटल सत्य है। और ऐसे पीड़ादायक जीवन से मुक्ति मिल गई, सही है। कब तक रहते, माँ बाप भी क्या करते, और काफ़ी उनको दिक्कत हो रही थी, बेड सोल भी हो गए थे, उनके शरीर से दुर्गंध आने लग गई थी। और वैसे तो मर तो वो 13 साल पहले गए थे, पर ये था कि चलो घर में पड़ा हुआ है, देख रहे थे उसको सुबह शाम।
तो दोस्तों मैंने सोचा इसी बारे में थोड़ा मैं एक वीडियो और बना लेती हूँ। कोई सोचेंगे कि बार बार उसी पे बना रही है, लेकिन जिस पे बीती रहती है वही उसका व्याख्यान कर पाता है और उसको महसूस कर पाता है। हमें पता है जब हमारे सामने भी ऐसी चुनौती आई थी कि क्या करना है, तो हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हरीश की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, उसको इसके बाद एक अच्छी सी शरीर में उसकी आत्मा प्रवेश करे, अच्छे से संपन्न परिवार में, अच्छे से वो अब बस जितना भुगतना था भगवान वो यहाँ भोग लिया उसने, अब वो अच्छा शरीर पाए। अगर होता है पुनर्जन्म तो हमारे पुराणों के अनुसार अगर पुनर्जन्म होता है तो उनको अच्छा सा पुनर्जन्म मिले और उनके माता पिता को, खैर माता पिता तो कभी भूल नहीं सकते हैं, सहन शक्ति तो उन्होंने ले ही ली है, भगवान ने उनको दे ही दी है, वो कभी भूल भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे, जितना भी उनका जीवन बचा है उससे वो जिए। और उनके छोटे भाई बहनों को भी, बहन तो उनकी अब बहन की तो शादी भी हो गई, उनका एक बिटिया भी है, शायद एक बिटिया है। और मैंने देखा उनकी भांजी भी जोर जोर से रो रही थी वहाँ पे, उनकी बहन की बेटी, जब हरीश के छोटे भाई रो रहे थे तो उनकी भांजी भी रो रही थी। तो दोस्तों यही था, बस यही है जीवन। बाकी आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया में, पूरे अखबार के पेजों में, पूरे न्यूज़ चैनलों में हरीश 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 हरीश। लेकिन जब 13 साल पहले ये सब हुआ तो तब कहाँ था, तब कहाँ थे न्यूज़ चैनल, भले ही इतने नहीं रहे होंगे। आजकल तो कई किराए के, कई मतलब राजनेताओं के अपने पर्सनल चैनल, कई बिजनेसमैन के अपने पर्सनल चैनल भी हैं, लेकिन तब कहाँ थे। 2-4 दिन के लिए अपनी टीआरपी पाने के लिए करेंगे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का किया, प्रत्युषा बनर्जी का किया, सभी का ही होता है। और उसके बाद जो उतने बड़े सेलिब्रिटी थे उनको ही भूल गए, तो हरीश तो कोई बात नहीं। आज दुनिया बोल रही थी, ऐसा बोल रही है, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। अरे दुनिया, अगर तू साथ देती तो क्यों एक माँ बाप ऐसा फैसला लेता। 60 लाख रुपए तक उसके पापा ने कर्जा कर दिया था, अपनी ज़मीन बेच दी थी, यथासंभव प्रयास किया कि बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, तो उनको ये फैसला लेना पड़ा। हमारे गाँव गढ़वाली में बोलते हैं कि जय को गोर बाग मार दो ना, तो पता तो वही चल दो, बाकी हाव हल्ला तो सभी कर दो। मतलब जिसके गाय को बाघ मारता है उसी को पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ, हल्ला तो बाद में सभी करते हैं, है ना। अब पछता के क्या करना, अब ये करके ये होना था, ये नहीं होना था, वो होना था, वो नहीं होना था, उस समय कहाँ थे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी टूटने का मतलब बर्बाद होना नहीं होता है, टूटने का मतलब एक नया जीवन भी होता है। जैसे अंडा टूटता है तो उससे नया चूजा निकलता है। तो आप लोगों को पता होगा जब निर्भया कांड हुआ तो उसमें भी एक नया कानून बना था फास्ट ट्रैक कोर्ट का और तुरंत पोस्टमार्टम का। और अभी हरीश के साथ ये सब हुआ। हरीश के माता पिता ने पत्थर दिल बन के अपने बच्चे की मुक्ति के लिए ये संघर्ष लड़ा, तो एक नया कानून बना है। न जाने कितने हरीश ऐसी पीड़ा में तड़प रहे हों, तो उनके लिए ये कानून बना है। हरीश एक इतिहास लिख के गए हैं, अमर हो गए हैं। चाहे हरीश ने एक बॉक्सर था, हरीश मेडल जीते थे उन्होंने बॉक्सिंग के क्षेत्र में, और वो बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे, मॉडल बनना चाहते थे। भले ही उससे उनको कितनी ख्याति मिलती, कितने वो बनती, लेकिन वो जो हमारे कानून में युगों युगों तक इतिहास में लिखा रहेगा कि प्रथम इच्छा मृत्यु का कानून किस केस में जारी हुआ था, तो हरीश हमेशा के लिए अमर रहेगा। और निर्भया ने भी कानून बदला, भले ही दोनों बचे नहीं, दोनों के माँ बाप ने काफ़ी पीड़ा सही,
लेकिन वो बचे नहीं। फिर भी दोनों ने काफ़ी बदलाव करके गए आने वाले समाज के लिए, पीढ़ी के लिए। तो दोस्तों यही थी हरीश की जीवन गाथा। तो हम उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, और बाकी क्या करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको किसी नए विषय पे, कुछ नए विचारों के साथ, एक नई आशा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।